क्यों है ज़रूरी हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष विद्या हमारे लिए इस टाइम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आप सभी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब अप्रॉक्सिमेट 18-19 ईयर्स का था, तब एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी लाइफ के अंदर आनी शुरू हुई। तो इस वाक्य से आप समझेंगे कि हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी क्यों ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं उस टाइम जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी, उस प्रॉब्लम को लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे ऐसे ज्ञानवक्ता के पास गए, बट अगर मैं कहूँ कि 10 एस्ट्रोलॉजर के पास हम गए और 10 ने हमें अलग-अलग जवाब दिया, 10 ने हमें अलग-अलग उपाय बताए, तो हम कन्फ्यूज़ कि किसका माने और किसका ना माने। बहुत से उपाय भी किए, बट कहीं से कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तो कहीं न कहीं ये टाइम पीरियड बढ़ता चला गया, 2 साल बीते, 3 साल बीते, बट जो प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही रही। क्योंकि इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। भाग्य में लिखी बातें जो हैं वो चीज़ें घटित हो रही हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है या हमारी खुद की गलतियों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो कुछ भी नहीं पता था। वो कहते हैं जब जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो हमारे सामने एक ब्लैंक होता है, अंधेरा होता है, हमें कुछ नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। तब जाकर के मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये चीज़ मैं खुद ही स्टडी करूँगा, खुद ही रिसर्च करूँगा और खुद ही जानूँगा कि क्या ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका कारण क्या है। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जब तक आप अपनी जड़ तक नहीं पहुँचते, उस समस्या का कारण क्या है उस तक नहीं पहुँचते। अगर आपके पास जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण आपने जान लिया, उसकी जड़ तक आप पहुंच गए, तो डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज सीखनी है। हम जिनके पास जा रहे हैं उनके पास ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसे कौन सी कला है जिससे वो हमें सब कुछ देख के बता रहे हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एस्ट्रोलॉजी को कोर्स को ज्वाइन करूंगा। उस टाइम मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, तो मेरी इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने ज्योतिष विद्या का जो कोर्स है वो शुरू किया और कहीं न कहीं मैं 6 मंथ में पहुँचा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स था और जो हमारे गुरु थे पढ़ाने वाले, वो भी बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है। तो कहीं न कहीं उन्होंने मुझे देखा कि मैं सबसे छोटा बच्चा था, वहाँ पर अबव 40 अबव थे सभी जितने भी लेडीज़ और जेंट्स थे, बट मैं एक था जो 21 इयर्स का वहाँ पर था। तो कहीं न कहीं उनको बहुत खुशी होती थी मुझे बताने में, सिखाने में, और मेरा बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ चुका था क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस जो थी वो बहुत हाई एक्यूरेट पहुंचती थी। तो कहीं ना कहीं मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ वहां से। तो उसके बाद फिर मैंने हायर एजुकेशन में गया, मैं एस्ट्रोलॉजी की। फिर मैंने कहीं ना कहीं एडवांस लेवल पे गया और फिर उसके बाद मैं जो विद्या है, जो सिद्धियां हैं और जो दायत्री है, वाक सिद्धि है, उन चीजों की तरफ मैं बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और आज भी वो पीरियड है कि मैं पैरानॉर्मल रिसर्च करता रहता हूँ हर चीज की। तब जब मुझे 1 साल सीखते हो गया था, तो मैं अपनी कुंडली खुद देखने लग गया था और मैंने जान लिया था अपनी समस्या का कारण कि मुझे किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है और मुझे उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, किस चीज को करके मैं उस चीज को ठीक कर सकता हूं। वो दिन और आज का दिन परमेश्वर की इतनी कृपा है कि मुझे वो प्रॉब्लम का सामना दोबारा नहीं करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको ये अपनी जो जिंदगी की हकीकत है, जो वाक्य है, बताया है कि हमें क्यों जरूरी है। आजकल जो हमारा यूथ है क्यों नहीं मान रहा इन चीजों को। जितने भी हायर लेवल के मिलीनियर बंदे हैं वो वास्तु को फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अमीर जरूर, अमीर कोई भी फिर भी ना फॉलो करता हो इन रूल्स को, लेकिन जो अमीर से भी अमीर है ना, मिलीनियर बिलीनियर जितने भी लोग हैं, वो सभी वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। बिकॉज ये जो साइंस है, जो ये कला है और जो ये विद्या है, ये आज की नहीं है, ये हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। भगवान शिव ने हमें ये विद्या सिखाई थी। जो सप्तऋषि थे, कहीं ना कहीं उनसे ये विद्या आगे फॉरवर्ड हुई है। तो ये विद्या बनी है तो यूज करने के लिए बनी है। अगर आप इस संसार में रह रहे हो और आप ज्योतिष को नहीं मान रहे, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मान रहे, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को नहीं मान रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप उस चीज को मिस कर रहे हो जो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो, जैसे हर हर चीज की साइंस के लिए, मेडिकल साइंस
अगर आपको मेडिकली कोई ट्रीटमेंट करना है तो आपको मेडिकली साइंस की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको इंजीनियरिंग कोई चीज ठीक करनी है, मैकेनिकल कोई चीज ठीक करनी है, तो मैकेनिकल साइंस की आपको जरूरत है, उसकी कला, उसका नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आपको आध्यात्मिक लाइन में आपको वो चीजें देखनी है जो किसी को नहीं दिखाई दे रही, वो चीजें फील करनी है जो आप फील नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीजें, इनविजिबल पावर को आप फील करना चाहते हो, या एक ज्योतिष में आप ग्रहों की चाल को समझना चाहते हो कि हमारा कौन सा टाइम पीरियड कैसा है, प्रारब्ध कर्मों से हमें जो भाग्य मिला वो कैसा है कैसा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये मैं सीरीज में आपको डिफाइन करता चलूंगा कि कैसे हम इस चीज को आगे 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 देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ज्योतिष विद्या में अपने ग्रहों की चाल को समझना है, और आज अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आज अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, आज अगर आपको कोई भी समस्या झेलनी पड़ रही है, आपके ऊपर कर्ज की समस्या है, आप फॉरेन जाना चाहते हो बट फॉरेन जा नहीं पा रहे हो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई इनविजिबल पावर, या कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्म, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर किस प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अगर आपने वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, डेफिनेटली आप सॉल्यूशन कर पाओगे। बिकॉज क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, वजह तो जानो पहले, जब तक आप वजह नहीं जानोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो वजह जानने के लिए आपको इस चीज की नॉलेज होनी, इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं एक बेसिक कोर्स, बेसिक सिर्फ, आप चाहे लेडी हैं, चाहे गर्ल हैं, चाहे जेंट्स हैं, मैं आपको घर बैठे ही इस चीज का ज्ञान दे सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एटलीस्ट मैं इतना जानूं कि मुझे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ना पड़े, अगर आप हायर एडवांस कोर्स करना चाहते हैं वो एक अलग मैटर है। बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिंपली मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं यूट्यूब पर, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो शो हो रहा है आपको, वशिष्ठ नवीन एस्ट्रोलॉजर के नाम से मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। उसमें सीरीज वाइज, स्टेप वाइज वीडियोस डलेंगी, ज्योतिष विद्या में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे इस चीज का ज्ञान आपको मिलेगा। ये जो बेसिक कोर्स है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई नहीं करता। बट मैं चाहता हूं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे सिखाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो पोजीशन मेरी थी उस टाइम में, आज शायद कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की पोजीशन वही है। तो मैं चाहता हूं आपका वे क्लियर हो, आपका पाथ क्लियर हो, आपका रास्ता क्लियर हो, आपको बिल्कुल सामने नजर आए अपनी मंजिल, तभी आप उस रास्ते पे चल सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं अब आपको जो सीरीज मिलने वाली है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर 10 साल का बच्चा भी मेरी ये सारी सीरीज देख लेता है तो मैं वादा करता हूं कि कहीं ना कहीं मैं उसको अपनी कुंडली देखना, चेक करना सिखा दूंगा। वो चीजें फील कर पाएगा वो बच्चा जो कोई नॉर्मल बंदा फील नहीं कर पाएगा। आप उन चीजों के बारे में जान पाओगे, आपकी जो 6 सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, आपको वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको वो चीजें पता चलने लगेंगी जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता चलती हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको उस लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट उसमें मुझे आपका साथ भी चाहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये क्या नॉलेज है, क्या साइंस है, देखो अगर आप इस पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी क्या है, अर्थ पर अगर रह रहे हो, तो ये कैलकुलेशन है टाइम की, और कैलकुलेशन टाइम की कहां से आई, एस्ट्रोलॉजी से तो आई है। ये ब्रह्मांड का कनेक्शन है, ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी कितने टाइम में चक्कर लगा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से ज्योतिष विद्या से ही टाइम को डिवाइड किया गया है, समय को डिवाइड किया गया है। पहले सूर्य छिपता था, उगता था, उस हिसाब से 3 चरण, 4 चरण में, 4 पहर में ऐसे टाइम देखा करते थे। बट आज के टाइम में आप 1-1 घंटा, 1-1 सेकंड दे सकते हो। कैसे देख सकते हो? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। में हमेशा आपको बोलता हूं कि ये साइंस है, आप इसको लॉजिकली समझो, और मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा लॉजिकली विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसमें कोई भी, कहीं से भी कोई मिक्सिंग या अंधविश्वास नहीं है। दिस इज अ वेरी प्योर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो मैं आपको दूंगा। तो आपको अगर ये सीखना है
तो आप चैनल को फॉलो करें। अब से मैं अपनी जो सीरीज है वो लॉन्च करने वाला हूं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी विद्या दूंगा जो आप, मैं कहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसीलिए मैं टाइम निकाल करके कैसे भी करके आपके लिए ये वीडियोस जो है पोस्ट करता रहूंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।